मैं मृदुला शर्मा एक टीचर एजुकेटर हूँ। मैं बीएड महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आईसीटी का यूज़ करते हुए बीएड के विद्यार्थियों के लिए मैंने 8 प्रकार की ई प्रस्तावना कौशल ई इंट्रोडक्टरी स्किल डेवलप की है। इसको निर्मित करने का मेरा उद्देश्य बीएड छात्राध्यापकों और स्कूल टीचर्स को पाठ प्रारंभ करने के नए और स्मार्ट तरीके सिखाना है। मैंने ये जो ई प्रस्तावना कौशल तैयार किए हैं उनकी ये लिस्ट है। मैंने 8 प्रकार के प्रस्तावना कौशल विकसित किए हैं। ये कक्षा 6 से 9 तक के विज्ञान विषय के लेसन्स की ई प्रस्तावना है। इसमें पहली प्रस्तावना जो कौशल मैंने बनाया है वो आरा पहेली है, जिसे जिक्सॉ पजल भी कहते हैं। इसमें छात्राध्यापक या टीचर बच्चों के सामने लेसन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चित्र के टुकड़े प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसमें ये कुछ चित्र के टुकड़े यहाँ प्रदर्शित किए हैं। आप बच्चों को कह सकते हैं कि इन चित्रों को इनके क्रम के अनुसार जोड़ें। जब वे बच्चे इसको इसके क्रम के अनुसार जोड़ेंगे तो वो देखेंगे कि इससे इन चित्रों के टुकड़ों को जोड़ने से क्या बना। यहाँ पर इन चित्रों के टुकड़ों को जोड़ने से एक पौधे का चित्र बना। तो आप बच्चों को बोलेंगे कि ये देखिए, ये एक सुंदर सा पौधे का चित्र है। तो आज हम इस पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। मेरा जो सेकंड प्रस्तावना ई प्रस्तावना प्रकार है वो है एनिमेशन क्लिप। इसके लिए मैंने कुछ एनिमेशन करके गूगल से फ़ोटोज़ लेकर के एक एनिमेशन क्लिप तैयार की है। इसे आप देखें और इससे रिलेटेड फिर आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको स्टार्ट करके बताती हूँ। बच्चों, यह सोहन है। इसने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में भारत के विभिन्न स्थानों को घूमने का निश्चय किया। उसने घूमने से पूर्व सारी तैयारियां कर ली और निकल पड़ा भारत भ्रमण पर। सबसे पहले सोहन राजस्थान घूमने गया। वाह, यहाँ तो दूर दूर तक रेत ही रेत है। इन पर चलते हुए ऊंट कितने सुंदर लग रहे हैं। रेगिस्तान में पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, केवल कुछ झाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। राजस्थान के बाद सोहन किसी ठंडी जगह घूमने जाना चाहता था, इसीलिए वह शिमला घूमने गया। यहाँ तो मुझे गर्मियों के मौसम में भी ठंड लग रही है। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और ये देखो, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे परी आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब सोहन ने समुद्री जगह का भ्रमण करना चाहा, अतः वह केरल घूमने गया। वहां उसने समुद्र के भीतर स्कूबा डाइविंग भी की। वाह, स्कूबा डाइविंग से तो मैं समुद्र के अंदर के रंग बिरंगे पेड़ पौधे व अन्य जलीय जीवों को आसानी से देख सकता हूँ। ये ऑडियो वीडियो क्लिप या फिल्म टाइप दिखा करके आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे सोहन ने कौन कौन से स्थानों का भ्रमण किया, इन स्थानों में आपने क्या अंतर देखा, इन तीनों स्थानों के जीवों और पेड़ पौधों में आपको अंतर जो दिखाई दिया, ये अंतर किस कारण से है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को करते हुए आप प्रकरण पर आ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं कि आज हम सजीव एवं उनके परिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। अब चौथा है श्रृंखलाबद्ध चित्र तकनीक। इसमें कुछ चित्र दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे एक शेर का चित्र दिखाया और मैंने पूछा कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी जीव। बच्चे बोलेंगे शाकाहारी जीव। ये शाकाहारी है तो यह है हिरण में से, और एक प्रदर्शित और चित्र आएगा भी इसमें पत्तियों में से। दोनों में से किसे खाएगा? बच्चे बोलेंगे हिरण को, क्योंकि यह मांसाहारी है। तो ये जो एरो है ये अपने आप ही उस सही आंसर की तरफ चले जाएगा। अब हम पूछेंगे कि हिरण कैसा जीव है, शाकाहारी या मांसाहारी। बच्चे बोलेंगे शाकाहारी। तो शाकाहारी है तो यह इन तीनों में से किसको खाएगा? खरगोश, पेड़ पौधों की पत्तियों या टिड्डों को। तो बच्चे सही आंसर देंगे और ये एरो अपने आप ही सही आंसर की तरफ जाएगा। जैसे कि हिरण जो है पेड़ की पत्तियों को खाएगा। अब ये पेड़ पत्तियाँ अपना भोजन कैसे बनाएंगी? तो बच्चे आंसर देंगे कि सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से। तो हम आगे इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जैसे ये सूर्य है, वायु है और ये जल है ना, इन तीनों से पादप जो भोजन बनाते हैं वे प्रक्रिया क्या कहलाती है? बच्चों को ये नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे कि ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आज हम प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे।
चौथा प्रस्तावना प्रकार जो है वो प्रश्नोत्तरीय क्विज जो मैंने क्लास 7th के लेसन से बनाई है। ये खेलो क्विज है, ये एक तरीके से जो KBC आता है उस टाइप से ही बनाई है। इसमें बच्चों के सामने कुछ क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मैंने क्वेश्चन बनाया कि पृथ्वी को निम्न में से कौन सा ग्रह कहा जाता है। अब बच्चे जब सही आंसर करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा ऑप्शन, और यदि वो गलत आंसर करेंगे तो वो रेड हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक ये आगे का क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे हम बोलें कि बच्चों ने गलत आंसर दे दिया इसका, है ना, कि इसको कौन सा ग्रह कहा जाता है, बच्चों ने कहा पीला ग्रह, तो ये अपने आप रेड हो गया, ठीक है। फिर हम दूसरे बच्चे को बुला करके पूछेंगे कि सही आंसर पर क्लिक करो, तो वो यदि बच्चा बोलेगा कि नीला ग्रह, तो देखिए ये ग्रीन हो गया, ठीक है। फिर आप उसको फीडबैक देंगे, शाबाशी देंगे और भेज देंगे। दूसरे बच्चे को बुला करके दूसरे क्वेश्चन पे के आंसर पे क्लिक करवा सकते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। उस बच्चे ने सही आंसर किया कि जल की उपस्थिति के कारण, तो वो सही आंसर है और क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने जो ये लेसन बनाया है, प्रस्तावना बनाई है, ये जल पे बनाई है। तो इसमें जल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कि कितना भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। बच्चे ने बोला 70% सही आंसर है, आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है। इस टाइप से आप कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसमें बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। जल से संबंधित कथन कौन सा है, उन्होंने बोला पेड़ लगाओ, तो ये गलत है ना। यदि सही है तो वो ग्रीन हो जाएगा और बच्चे अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। लास्ट में हम बोलेंगे कि जल हमारी जीवन रेखा है और आज हम इस पर ही विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये KBC टाइप क्विज हो जाएगा। 5th प्रकार जो है वो है चित्र पहेली, पिक्चर पजल। ये क्लास 8 का एक पार्ट है, उससे लेकर के बनाई है। इसमें आप बच्चों को चित्र दिखाएंगे और उनसे बच्चों से पूछेंगे कि ना ये चित्र किस किस के हैं। देखिए जैसे आपने पूछा कि पहला चित्र किसका है, बच्चे आंसर करेंगे कि बाढ़ का, ठीक है। तो ये इस पर इनके नाम आते जाएंगे। दूसरा चित्र किसका है, बवंडर का, ठीक है। तीसरा चित्र किसका है, बच्चे आंसर देंगे सुनामी का, ठीक है। चौथा चित्र किसका है, भूकंप का। पांचवा चित्र किसका है, भूस्खलन का। इससे ये भी होगा कि जैसे बच्चों ने सिर्फ इनके कईयों के नाम ही सुने हैं, है ना, तो वो इनको देख करके ये सीख पाएंगे कि हाँ अच्छा ये दिखता कैसा है, ठीक है। जैसे भूस्खलन हुआ, वन की आग हुई, तो बच्चों को देख करके आंसर करने में थोड़ी आसानी भी रहेगी और पिछला रिकॉल भी हो जाएगा। चलो इसके बाद आप पूछ सकते हैं कि बाढ़, बवंडर, भूकंप, सुनामी, ये सारी आपने पिक्चरें देखी हैं, तो ये सब क्या कहलाती हैं। बच्चे बोलेंगे प्राकृतिक आपदाएं, या वो सिर्फ बोलेंगे आपदाएं, तो फिर आप बोलेंगे कि प्राकृतिक आपदा है और आज हम प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना 6 आदेशिका तकनीक है, प्रोसेस टेक्निक है। इसमें क्या है कि आप प्रकरण तक लाने के लिए किसी भी चीज़ को बनाने का एक तरीका या प्रोसेस बता सकते हैं जो बच्चे पहले पढ़ के आए हैं। जैसे मैंने यहाँ कपास से वस्त्र बनने की यात्रा करवा करके बच्चों को प्रकरण पर लेकर के आई हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, कुछ चित्र प्रदर्शित किए और पूछा उनसे, और वो पूरा एक प्रोसेस भी बताया है साथ में, और उसको प्रकरण पे लाए। जैसे ये बच्चों से पूछा कि ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे कि ये कपास है ना। तो मैं बोलूँगी कि ये कपास लगा हुआ क्या है, इसे कपास गोलक कहते हैं, ठीक है। अब कपास गोलक के बाद हम एक दूसरा चित्र आगे का दिखाएंगे, बोलेंगे कि इसमें रुई जो कपास उतारी गई है उसके साथ क्या किया गया फैक्ट्री के अंदर, तो बच्चे बोलेंगे कि इनको साफ़ सुथरा करके इनके बंडल से बना दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं हो सकता है किसी बच्चे को याद हो, पिछली कक्षाओं में वो पढ़ के आए हैं, इसे कपास ओटना कहेंगे, ठीक है। और नहीं याद हो तो आप बोल सकते हैं कि ये कपास ओटना कहलाता है। फिर आप दिखाएंगे बच्चों को तीसरी पिक्चर कि अब इस कपास के बंडलों के साथ क्या किया जा रहा है, तो वो बोलेंगे कि ये कुछ ना रेशे से बनाए जा रहे हैं, मोटे मोटे डोरे से बनाए जा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, तागा निर्माण कहते हैं। इस तागा निर्माण की प्रक्रिया के बाद में क्या किया जाता है, ये मशीन में डाल करके इससे छोटे छोटे धागे बनाए जा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, तो बच्चे बोलेंगे कि इसे कताई कहेंगे, ठीक है। इस कताई के बाद यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है इन धागों से, तो बच्चे बोलेंगे वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। इसके बाद हम बच्चों को चित्र दिखा करके बोलेंगे कि ये देखिए कि ये सारी की सारी क्या हैं, वो बोलेंगे कि प्राकृतिक रेशे हैं, जिनसे जैसे ऊन है उससे स्वेटर बना है, कपास से धोती कुर्ता बन जाता है और जूट से थैले बनाए जाते हैं। ये सारे क्या हैं, ये प्राकृतिक रेशों से बने हुए वस्त्र हैं। फिर आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि क्या आप प्राकृतिक रेशों के अलावा अन्य प्रकार के रेशों के बारे में भी जानते हैं। बच्चे हो सकता है निरुत्तर हो जाएं, तो आप बोलेंगे कि आज हम कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। इससे बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है वो भी आप जांच सकते हैं और उन्हें आगे के ज्ञान की तरफ प्रेषित कर सकते हैं। प्रस्तावना प्रकार 7
ग्राफीय अंतर परिवर्तन प्रारूप है। इसमें मैंने कुछ GIF लिए हैं और ये क्लास 9th का लेसन है, उसकी प्रस्तावना है। GIF को लेकर के उनसे क्वेश्चंस किए गए हैं। जैसे ये एक छोटा GIF लिया और ये पूछा मैंने बच्चों से कि ये रेखा क्या दर्शाती है, तो नॉर्मली बच्चे 9th क्लास के बच्चे आंसर दे सकते हैं कि ये क्या है, कि ये हृदय गति को दर्शा रही है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी हमने चित्र दिखाया और हमने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ प्रदर्शित ग्रह क्या कर रहे हैं, तो बच्चे आंसर देंगे कि वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। फिर हमने पूछा कि ये बस जो है यहाँ पे किस अवस्था में दिखाई दे रही है, तो बच्चे आंसर करेंगे कि ये गतिशील अवस्था में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार हमने पूछा कि यहाँ पर यह घास क्यों हिल रही है। ठीक है, बच्चे उत्तर करेंगे कि यह हवा की गति के कारण हिल रही है। तो आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, अब यहाँ इन सब चित्रों के अंदर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बच्चे ये कहेंगे कि सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं गतिशील अवस्था में हैं। तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये गति क्या है और क्या ये अलग अलग प्रकार की होती है, तो बच्चे कहेंगे हाँ, इनमें सब में अलग अलग प्रकार की गति दिखाई दे रही है। तो आप बोलेंगे कि बच्चों, आज हम गति और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लास्ट प्रस्तावना है जिसमें मैंने ऑडियो वीडियो क्लिप बनाई है और वह बच्चों को दिखा करके उन्हें प्रकरण पर लेकर के आएंगे। इसे आप सुने। पहले बालक ने बॉल को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उससे बॉल नहीं सरकी। उसने फिर से कोशिश करने की सोची और फिर से उस बॉल को धक्का दिया, लेकिन फिर असफल रहा। अब दूसरा बच्चा आया, उसने इस बॉल को धक्के देने की कोशिश की और इस बॉल को धक्का देने के प्रयास में वह कोशिश करता रहा और सफल रहा। दूसरे बच्चे को महसूस हुआ कि मैं तो धक्का नहीं दे सका, लेकिन इसने धक्का दे दिया। तो हट्टा कट्टा बच्चा इस प्रतियोगिता में विजय रहा। इसमें आप बच्चों से फिर ये पूछ सकते हैं कि पहला जो बालक था वो बॉल को हिला ना सका, जबकि दूसरा बच्चा जो है उसने बॉल को आसानी से हिला दिया। तो बच्चे आंसर करेंगे कि पहला बच्चा पतला था, दूसरा बच्चा मोटा था। तो आप इसमें और भी ये पूछ सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे और क्या चीज़ हो रही है, मतलब एक तरीके से कार्य किया जा रहा है, बॉल को धक्का दिया जा रहा है। तो उस बॉल को धक्का देने में हमें किसकी ज़रूरत होती है, बच्चे बोलेंगे ऊर्जा की, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे हैं तो आंसर दे देंगे। तो आप बच्चों से आप बोल सकते हैं कि आज हम बल, कार्य तथा ऊर्जा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैंने ये जो प्रस्तावना बनाई है, ये बीएड के शिक्षण कौशल में एक नवाचार है और मैं सोचती हूँ कि ये प्यूपिल टीचर्स को कुछ नई तकनीक सिखाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं यह बताने का प्रयास करूँगी कि ये प्रस्तावना मैंने कैसे बनाई और इसमें मैंने किन किन टूल्स और ग्राफिक्स को यूज़ किया। धन्यवाद।